क्या बीपीएससी टीआरई का नोटिफिकेशन सच में जुलाई में आ रहा है? क्या बीपीएससी टीआरई में प्री और मेन सच में लागू हो रहा है? 2-3 दिन पहले हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने बड़ी बात कही है, वो भी मैं आपने सुना ही होगा, लेकिन फिर वहीं से शुरुआत करूंगा उस बात को, और कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूं। और ये पहला वीडियो है जिसमें मेरी बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बात होगी। वैसे हर वीडियो में आपके कमेंट की मैं इच्छा रखता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इस बात पर आप लोग को अपनी जो है भाव जरूर प्रकट करना चाहिए जो मैं बोलने वाला हूं। पहली बात की आपको जानकारी यहां पर मैं बता दूं कि जी हां, जुलाई में आपकी अधियाचना जाएगी। अच्छा, बहुत लोग यहां पे भी है, जुलाई में वैकेंसी आ रहा है क्या? जुलाई में अधियाचना जाएगी, ठीक है। जुलाई में बीपीएससी टीआरई की अधियाचना ये भेजेंगे, ये बीपीएससी को भेजेंगे। उसके बाद अभी काफी छात्र लोग मिले भी थे इनसे 2-3 दिन पहले शिक्षा मंत्री से, तो उन्होंने ये भी कहा कि हाँ अधियाचना भेजेंगे, तो छात्र तो भाई दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो छात्र ने जब इनसे पूछा कि ठीक अधियाचना भेजेंगे, फिर बीपीएससी कब निकालेगा, क्योंकि उस दोनों भी अलग अलग प्रोसेस है। तो बोले कि नहीं, अधियाचना भेजने के बाद हम चाहेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर बीपीएससी पे दबाव बनाएंगे कि प्रोसेस निकाल देंगे। और देखिए, जितना मतलब क्या बोलिएगा, अभी तो अलग अलग प्रकार के केस चल रहे हैं हमारे यहाँ, लेकिन जुलाई इतना हो गया ना, हर वीडियो में जुलाई हो रहा है। तो अगर जुलाई में नहीं आएगा तब तो फिर मान लीजिए कि क्या ही हो जाएगा, फिर तो शिक्षा मंत्री को मीडिया से लेकर अभ्यर्थी कोई चैन से नहीं रहने देगा। तो मुझे लग रहा है जुलाई में अधियाचना तो जाएगी, ये बात तय है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जुलाई में अधियाचना जाएगी और उसके साथ हफ्ते 10 दिन के अंदर वैकेंसी आएगी। जो इन्होंने ये बात बोली, इसको आप एक बार सुने होंगे, लेकिन एक बार पहले फिर से सुनिए, तब आप इस बात पे हम लोग जो है ज्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे। देखिए, उसे नौकरी चाहिए, हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। क्या करना चाहिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छे टीचर की बहाली होनी चाहिए ना, बोलिए ना भाई, जोश होनी चाहिए। अच्छे टीचर की बहाली के लिए अगर 2 परीक्षा हो तो कोई खराब है। एक परीक्षा वाला रिजल्ट हम देख लिए मॉडर्न स्कूल में, जब हमें शिक्षकों को स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो जो हम चाहते हैं वो मिल नहीं रहा। और इसीलिए आवश्यकता है, मेरा मानना है, आईएएस से भी ज्यादा इंटेलिजेंट शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही आईएएस बनाता है। और इस दिशा में हम काम करना शुरू कर चुके हैं। देखिए, मैं शिक्षा मंत्री बना, सबसे पहले मैंने छात्र के नजरिए से विभाग को देखा, फिर हमने अभिभावक के नजरिए से देखा, फिर हमने एक ऑफिसर के नजरिए से देखा, और अब मैं मंत्री के नजरिए से देख रहा हूं। 4 नजरिए से देखने के बाद जो जो परिवर्तन, जो जो सुधार करने आवश्यक है, उस पर हमारा काम शुरू हो गया है। 100 दिन जिस दिन पूरा होगा, उस दिन मैं पटना में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करूंगा, और आप गर्व करेंगे कि आपके मन में जो था वो बिहार के सरकार। अभी मैं आपसे, देखिए, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, कोई भी मिनिस्टर के पद पे आते हैं तो अपने पद पे हैं, पद की गरिमा तो होती ही है, व्यक्ति की जैसी भी हो, लेकिन पद की अपनी एक गरिमा होती है। और नए नए हमारे शिक्षा मंत्री बने हैं। मैं यहां पर आप लोगों से 1-2 बात कहना चाहूंगा। मुझे जो है, देखिए, अभ्यर्थी को अभी तक कम नहीं झुलसाया गया है। पहले बीएड करो, फिर ये करो, फिर सीटेट करो या स्टेट करो, ठीक है, फिर उसके बाद इंतजार करो, परेशान रहो। मैं आप यहां पर ना कुछ बातें जो कंप्लीटली इलॉजिकल है, खैर चलिए, जहां तक संभावना है कि ये प्री मेंस ला रहे हैं, क्योंकि जब भी इनसे पूछा जाता है कि प्री मेंस आएगा क्या, ये क्या कहते हैं, जीएडी डिसाइड करेगा। लेकिन इस वाले इंटरव्यू में तो इन्होंने बिल्कुल क्लियर ही बोल दिया था, जो आप लोगों ने सुना ही होगा, कि प्री और मेंस आता है तो कोई दिक्कत है क्या। दूसरी बात, जो आईएएस वाली, हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा कि आईएएस से भी ज्यादा, आईएएस भी टीचर बनाता है, इससे भी ज्यादा होना चाहिए। वो इसलिए कहा क्योंकि छात्र लगातार ये चर्चा कर रहे थे अलग अलग इंटरव्यू में, छात्र और छात्र नेता, कि आईएएस वाली परीक्षा लेना चाह रहे हैं। तो इनका ये स्पष्ट है कि हाँ हम आईएएस वाला, क्योंकि हम आईएएस। मैं आपको एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि हर आदमी हर काम तो नहीं करता है। मान लीजिए कि हम लोगों को जो है हमारे टीचर ने पढ़ाया, एक बार सोचिए, हमारे टीचर ने पढ़ाया, हमारे बैच में कोई हमारा दोस्त डॉक्टर बन गया, कोई हमारा दोस्त इंजीनियर बन गया, कोई हमारा दोस्त जो है, अभी मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही कोई हमारे दोस्त विदेश में बैठे हैं, कोई हमारे दोस्त दुकान खोले हुए हैं, कोई हमारे दोस्त लफागिरी कर रहे हैं, ठीक है, कोई हमारे दोस्त एमएलए बन गए हैं। मतलब कहने का मेरा मतलब यह है, यह सब कुछ उनके विद्यार्थी में था, लेकिन क्या यह सब गुण हमारे टीचर में था? अब समझिए बात को, टीचर इंसान बनाता है,
टीचर को हर तरह की पढ़ाई जो है एकदम सब कुछ में एकदम आप चाह रहे कि पीएचडी हो, यह संभव नहीं है। वो भी व्यक्ति है ना, वो एक अच्छा शिक्षक हो सकता है, वो भगवान नहीं है। रही बात कि अब आप बात कर रहे हैं कि प्री मेंस को लाने से इनका जो व्यंग भी इन्होंने किया कि एक परीक्षा का हमने रिजल्ट देख लिया, हमारे मॉडल स्कूल के लिए अच्छे टीचर नहीं मिले। मैं ये मान ही नहीं सकता हूं कि अच्छे टीचर हमारे समाज में नहीं है। और दूसरी बात, इस पर आप सब लोग जरूर बताइएगा कि आप 2 सेशन बोल रहे हैं, इससे पहले तो ऑलरेडी कई परीक्षा देके बच्चे आ चुके हैं। आप 10 लेवल करा लीजिए। अच्छे टीचर आपके 10 या 50 लेवल के पैटर्न एग्जाम करने से नहीं आएंगे। अच्छे टीचर सुचारू रूप से चलने वाली परीक्षा की प्रक्रिया और बिना किसी लीक या बिना किसी धांधली के सही विद्यार्थी के सही तरीके से, जो उनका पूरा किसी प्रकार की उसमें चीटिंग ना हो, धांधली ना हो, गलत तरीके से लोग ना जाए, तो आपको हजारों लाखों टीचर ऐसे मिलेंगे जो पिछले बार भी आपकी भर्ती में शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि उनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचा था पहले, क्योंकि वो उन चीजों में शामिल नहीं थे, वो उतना पैसा नहीं दे रहे थे, उनके पास पहुंच नहीं थी। समझ रहे हो बात? तो आप प्री मेंस करो तो मैं आपको बता देता हूं, प्री मेंस में अगर 2 लेवल में मॉडल स्कूल के लिए इनको टीचर चाहिए तो उस केस में भी इनको नहीं मिलेगा अगर परीक्षा सुचारू रूप से नहीं होगी तो। और धांधली करने वालों के लिए कमाने के लिए अलग अलग 2 जरिया बन जाएगा, एक प्री में एक मेंस में। शिक्षा मंत्री महोदय, आपसे मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने अभ्यर्थियों के लिए कि मैं जानता हूं आप जुलाई में अधियाचना भेजेंगे, मैं ये भी जानता हूं लास्ट तक या 5-7 उसके 10 दिन तक आप बीपीएससी पर दबाव बनाएंगे, नहीं तो छात्र दबाव बनाएंगे तो आप लाएंगे। लेकिन यहां पर ये जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे छात्र उस लायक नहीं है कि वो प्री मेंस दे सके, ये दे सके। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो आप जो बता रहे हैं सॉल्यूशन, उसका वो समाधान है ही नहीं। छात्र अभी तक जिस स्तर पर हैं, है ना, आप जाके बेरोजगार छात्रों से मिलिए, आपको अंदाजा लगेगा छात्र अभी खुद जिस स्तर पर हैं, वो खुद उनका जीवन, उनका संघर्ष आपको बता देगा कि ये कितने जिम्मेदार हैं। आपको निष्पक्ष प्रक्रिया कराना पड़ेगा और वो एक लेवल में ही ज्यादा अच्छे से संभव है। ऐसा नहीं कि पहले अच्छे स्टूडेंट चुन के नहीं गए, हमारे काफी स्टूडेंट गए हैं जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। यह अलग बात है कि कई जगह पर समाज या विद्यालय के जो बाकी पावर है वो उन्हें काम करने नहीं देता है, ये बात भी मैं जानता हूं। कई सारी चीजें हैं, 4 खाने वाले बैठे हो तो उसमें आपको एक अलग बनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले अच्छे टीचर चुन के नहीं गए हैं टीआरई 1 2 3 में, है ना। तो टीआरई 4 में भी आप 1 प्रक्रिया रखिए, और अगर आगे आप कोई प्रक्रिया बदलाव करना चाहते हैं तो 5 में करिएगा, और उसके लिए पहले से चीजें जारी करिएगा, तब बच्चे उस पर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं, वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन यह है कि आप जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं उसको निष्पक्ष रूप से कराइए, क्योंकि जितना ज्यादा ऑप्शन बढ़ेगा लोगों के पास चीटिंग करवाने का या धांधली करने का और पैसा कमाने का, उतना ऑप्शन बढ़ेगा। प्री के अलग पेपर लीक होंगे और मेंस के अलग होंगे। तो प्लीज सर इस बात को समझिए और हमारे अभ्यर्थियों को ये करिए। और दूसरी बात कि अभी इतना साल से 2 साल से अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए तो ये लीगली भी ठीक नहीं है कि आप एकदम से पैटर्न चेंज कर दीजिए। इतनी बार टीआरई 4 की घोषणा हुई, इतनी बात हुई, चीजें हुई, और सबको पता है कि एक पैटर्न पे चल रही है, सब उससे तैयारी कर रहे हैं। सब बच्चों ने हजारों फूंक दिए अपने खर्च करने में, अलग अलग बैच, अलग अलग किताब, अलग अलग चीजें लेके। अभी जो आप एकदम से करिएगा तो वो क्या होगा, उसमें जो स्टेबल तरीके से तैयारी कर रहा है वो तो पीछे हो जाएंगे ना। तत्कालिक जो 4-5 सब्जेक्ट आप दीजिएगा उसमें जो अच्छे होंगे वो निकलेंगे, तो क्या ये सही मूल्यांकन हुआ? आप टीआरई 5 में करना होगा तो आप करिएगा, उसके लिए समय से बता दीजिएगा। और फिर भी वो सोल्यूशन नहीं है, तो इनका ये लोग मन बना चुके हैं, और जुलाई में वैकेंसी आएगी, मतलब अधियाचना ये लोग भेजेंगे, ये बात तो आप मान लीजिए। उसके बाद वैकेंसी बीपीएससी निकालेगी। परीक्षा होते होते आप समझ लीजिए कि थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि अधियाचना जाएगी, वैकेंसी आएगी, 1-1.5 महीने फॉर्म भराएगा, फिर वो मुझे लगता है कि वो 6 तक आपका परीक्षा जाएगा, अगर बहुत जल्दी भी ये कराएं तो। उससे पहले संभव नहीं है। लेकिन ये मेरा बात है, आपको जो कहना है आप भी एक बार कमेंट में दोस्तों जरूर बताइए। सभी लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़े रहिएगा। ये खास करके मैंने आप लोगों से कुछ संवाद करने के लिए ये किया था, और आप लोग निश्चित रूप से देखिए, मैं कहूंगा अब आप लोगों के पास 2 बात मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों के पास ऑलरेडी काफी सारे मटेरियल है, काफी सारी चीजें आप पढ़ रखे हैं, तो आप वहां से बिल्कुल तैयारी करिए, अच्छे से करिए। जरूरत नहीं है तो कोई कोर्स मत लीजिए, ठीक है।
लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं, देखिए पैटर्न बदलेगा फिर तो सब कुछ नए स्टार्ट करना पड़ेगा, वो आपके लिए बहुत पीड़ादायक होगा। लेकिन मैं आपको, चूंकि हम लोग एक संस्था से जुड़े हैं, टेक्स्ट बुक एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ली है। अगर आप उसमें जुड़ना चाहें, इंटरेस्टेड हो, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं, क्योंकि वो अगले 24 घंटा के लिए है। वो ये है कि टेक्स्ट बुक पर सैकड़ों टीचिंग एग्जाम के बैचेज, और अगर इनकेस आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, कई बार अभ्यर्थी करते हैं, तो आपको संपूर्ण सभी मतलब पूरे टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म का एक्सेस, जितने भी हमारे अलग अलग 375 ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम है, उन सब का एक्सेस, बैचेस का, टेस्ट सीरीज का, पीडीएफ नोट्स, मतलब पूरे प्लेटफॉर्म को का आपको एक्सेस मिल जाता है आपको टेक्स्ट बुक के सुपर पास लाइव में। और अभी जो ऑफर चल रहा है उसमें अगले 1 साल तक आपको मात्र 999 रुपए में सब कुछ मिल जाता है। अब इसमें पैटर्न बदले, चीजें बदले, 1 से 5 आए, 12 से 18, क्या कहते हैं, 11 से 12, मतलब ऊपर तक से नीचे तक हायरार्की, टेट एग्जाम, भर्ती परीक्षा, जो भी 1 साल में आएगा वो सब का एक्सेस मिलेगा। अमूमन 1 साल आप भी से ज्यादा टारगेट आप भी मत लीजिए कि हमको और कोई पढ़ाई करनी है, उतने में आपको सक्सेस करना है। तो जितने भी एग्जाम आएंगे अलग अलग स्टेट, सेंट्रल, सबके आपको चीजें मिलेंगे। तो नीचे डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। अगर आपको पढ़ाई करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, पहले तो मैं कहूंगा कि आप सेल्फ स्टडी करिए। आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये अच्छा सजेशन है। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट में दिक्कत है, या आगे मल्टीपल एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, या सिलेबस बदलेगा, तो भी हम लोग तो हमेशा आपके साथ करें। हर चीज का आपको एक्सेस, हर चीज का टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज के बारे में आप टेक्स्ट बुक के जानते ही हैं कि सबसे बढ़िया होता है, और बाकी लाइव क्लासेस, हमारे बेहतरीन फैकल्टी, सब कुछ, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। बाकी जो हमने अभी आपको बताया उस पॉइंट पर आपका क्या करना है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।